रात के करीब 10 बजे थे। पहाड़ों पर फैला कोहरा इतना गहरा था कि 2 कदम आगे तक देखना मुश्किल था। रवि, एक 28 साल का फोटोग्राफर, अपनी कार में धीरे धीरे हिल स्टेशन के घुमावदार रास्तों से गुजर रहा था। उसका कैमरा बैग पास की सीट पर रखा था और बैकग्राउंड में पुराना रेडियो हल्की सी आवाज में बज रहा था। रवि का इरादा था कि वह अगले दिन उस जगह की अबैंडन्ड मैंशन की फोटो लेगा। वो बंगला जो लोगों के बीच भूत बंगला के नाम से मशहूर था। उसने जब गांव में किसी से वहां जाने की बात की तो हर कोई उसे डर कर देखता। एक बूढ़ी औरत ने तो यहां तक कहा था, बेटा, उस बंगले की परछाई भी इंसान को नहीं छोड़ती। रवि ने मुस्कुराकर बात टाल दी थी। उसे गोस्ट स्टोरीज पर भरोसा नहीं था। उसके लिए ये सब बस लोकल मिथ्स थे। एक फोटोग्राफर के लिए परफेक्ट थ्रिल। लेकिन उस रात कुछ अलग था। जैसे हवा में कोई स्ट्रेंज वाइब्रेशन हो, जैसे जंगल खुद फुसफुसा रहा हो। कुछ देर बाद रवि की कार एक मडी रोड पर फिसली और अचानक रुक गई। उसने उतर कर देखा, टायर कीचड़ में फंस गया था। ठंडी हवा उसके चेहरे पर लगी और पीछे के जंगल से जैसे किसी चेन के घिसटने की आवाज आई। Who's there? रवि ने जोर से कहा। कोई जवाब नहीं मिला, बस पेड़ों के बीच किसी वाइट शैडो की हल्की झलक। रवि का दिल तेज धड़कने लगा, पर उसने खुद को संभाला। काम डाउन रवि, ये बस तेरी इमेजिनेशन है। वो ट्रंक से टॉर्च निकाला और बंगले की दिशा में चल पड़ा। कहते हैं कि वो बंगला पुराने ब्रिटिश ईरा का था और 1940 में वहां किसी परिवार की रहस्यमय मौत हुई थी। जंगल के अंदर घुसते ही माहौल और डरावना हो गया। झींगुरों की आवाज बंद थी, हवा भारी लग रही थी और हर पेड़ किसी छाया की तरह हिल रहा था। थोड़ी दूर जाकर उसे वो बंगला दिखा। टूटी खिड़कियां, झुका हुआ दरवाजा और दीवारों पर उगी काई। ऊपर टूटी हुई बालकनी से हवा गुजरते ही किर्रर की आवाज आई। रवि ने कैमरा उठाया और कुछ शॉट्स लिए। फिर अचानक कैमरे के व्यू फाइंडर में उसे कुछ दिखा। बालकनी पर खड़ी एक औरत, सफेद कपड़ों में, बाल खुले, बिना चेहरा दिखाए। वो झटके से पीछे हटा। कैमरा नीचे गिर गया, पर जब उसने दोबारा देखा, बालकनी खाली थी। रवि ने डर को झटका, कैमरा उठाया और धीरे धीरे बंगले के दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था, जैसे कोई उसे अंदर आने के लिए बुला रहा हो। जैसे ही उसने दरवाजा धकेला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया और दीवार पर लटका पेंडुलम क्लॉक अपने आप चलने लगा। टिक टॉक, टिक टॉक। रवि अंदर गया। अंदर सब सन्नाटा था। फर्श पर धूल, टूटी कुर्सियां और एक दीवार पर पुराने परिवार की फोटो। 3 लोग, एक आदमी, एक औरत और एक छोटी लड़की। नीचे फेंट लेटर्स में लिखा था, द विलियम फैमिली, 1940। रवि ने धीरे से कहा, सो यू आर द गोस्ट एवरीवन टॉक्स अबाउट। अचानक पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई, धीमी लेकिन साफ, एक बच्ची की हंसी। रवि ने टॉर्च पीछे घुमाई। कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर अब कुछ लिखा हुआ था जो पहले नहीं था। यू शुडंट हैव कम रवि,